निकाह केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। आज ये फैसला सुनाया जाना था, फैसला महफूज किया गया था और अब ये फैसला सुना दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। अहम फैसला है जो कि महफूज किया गया था और अब ये सुना दिया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मोजोका फैसला सुना चुके हैं। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला महफूज किया गया था और अडयाला जेल की सिक्योरिटी भी सख्त की गई है, जबकि पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। तो अब ये फैसला जो हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। रिजवान काजी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा किन ग्राउंड्स पर यह फैसला दिया गया है? जी, इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मोजोका ने इन दरखास्तों पर फैसला सुनाया है और अदालत ने फैसला सुनाते हुए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं और 25 जून को अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महफूज किया था और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने इन दरखास्तों में दौरान इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की इस्तदा कर रखी थी और सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने जो है वो 3 फरवरी 2024 को और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इस केस में 7 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया था। जी ठीक, अदील वड़ाइज भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। अदील, एक्सपेक्ट गालिबन कुछ और किया जा रहा था लेकिन अब जो फैसला है वो कुछ और है, क्या कहेंगे? देखें, ये बुनियादी तौर पे एक आखिरी गई और उनकी अहलिया जिसकी वजह से जेल में है और यही वजह है कि इंतजामिया ने आज अडयाला जेल बाहर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी है, इजाफी नफरी रखी है कि वहां पर कारकुन भी आ सकते हैं। लेकिन अदील, आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। रिजवान काजी आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, इस केस का थोड़ा बैकग्राउंड तो बताएं हमें। जी, ये गुज़श्ता साल 25 अगस्त को जो है खावर मनिका उन्होंने शिकायत दायर की थी और उस पर वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो है अदालत ने जो बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी और 3 फरवरी को सुनाई गई सजा के खिलाफ जो है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों की जानब से सेशन कोर्ट में अपीलें दायर की गई थी और 23 मई 2024 को सीनियर सिविल जज शाहरुख अर्जमन ने सजा की खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज किया था और 29 मई को खावर मनिका की जानब से वकील पर वकील जो है उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया था, जिस पर सेशन जज शाहरुख अर्जमन ने फैसला सुनाने के बजाय अपीलें दूसरी अदालत को मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था। 3 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मोजोका को मुंतकिल की थी और 13 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां अब्दुल हसन औरंगजेब ने सेशन अदालत के दौरान इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर 10 रोज में फैसला करने का हुक्म दिया था, जबकि मरकजी अपीलों पर 1 माह में फैसला करने का हुक्म सादर किया था और इन अपीलों में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर 25 जून को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जो वकला हैं और उन दीगर फरीकैन के वकला की जानब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था जो आज सुनाया गया है, जबकि मरकजी अपीलों पर जो समाअत है वो 2 जुलाई तक के लिए अदालत ने मुलतवी कर रखी है। जी ठीक है, अदील वड़ाइज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा, आप कुछ सिक्योरिटी के हवाले से बता रहे थे अडयाला जेल के इर्द गिर्द और साथ ही साथ हम ये बात कर रहे थे कि एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी लेकिन फैसला कुछ और है। जी, इंतजामिया ने दोनों प्लान जो हैं वो तैयार कर रखे थे कि अगर आज इनकी सजा मुअत्तल हो जाती है तो जाहिर है उसके बाद फिर कोई रुकावट नहीं रह जाती थी उनके जेल से बाहर आने के, उनकी अहलिया के। तो ऐसे में 2 ऐसे केसेस हैं जिसमें ये तैयारी कर रखी गई थी कि उसमें फिर आज उनकी गिरफ्तारी डाली जा सकती थी। एक तोशा खाना का तीसरा केस है जो नैब ने जिसमें केस तैयार कर रखा है। इसके अलावा FIA का एक केस है जिसमें बानी पीटीआई जो है वो शामिल तफ्तीश भी हैं। लेकिन अब जब इस केस का फैसला आ गया है तो अब ये मामला तो हाई कोर्ट में जाके इस केस के बाद अपील दायर हो सकेगी
और उसके बाद की जो सूरत हाल होगी, तो जो प्लान बी जिस पे इंतजामिया आज अमल दरामद करने का सोच रही थी, वो अब उस वक्त कर सकती है अगर वहां से कोई ऐसा एडवर्स फैसला आता है जो इस केस में। तो इस केस में ये यकीनन जो उनकी जो लीगल टीम थी उसका जो कॉन्फिडेंस था या जिस तरह वो बात कर रहे थे, जब उनसे बात करें तो वो ये तवक्को कर रहे थे कि इस बात का इम्कान है कि सजा मुअत्तल जो है वो हो सकती है, लेकिन उनकी जो अपीलें हैं वो मुस्तरद होगी। तो इस केस के दो पहलू थे। एक पहलू में ये सजा मुअत्तली का जो मामला था, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 दिन में इस मामले को निपटाने की हिदायत की थी। जो दूसरा मामला है, जो मेन अपील है, उसमें 1 महीने का टाइम दिया था और वो 2 जुलाई को उस केस की अब समाअत होगी। तो अगर जब इसमें जब सजा इस स्टेज पे मुअत्तल हो जाती तो इसका जो केस के जो मेरिट्स हैं, अगरचे वो उस पर उस तरह से असरअंदाज नहीं होता, लेकिन सजा मुअत्तली इस स्टेज के ऊपर एक बहुत बड़ा रिलीफ होना था, क्योंकि बानी पीटीआई जो कि गुज़िश्ता कई माह से जो कैद काट रहे हैं, अगरचे बड़े केसेस में उनको रिलीफ मिल चुका, और इस केस में ये उन केसेस से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो ऐसा बड़ा केस ये नजर नहीं आता था उन केसेस में, लेकिन ये केस जो है उनके लिए मुश्किल का बायस बन गया है। तो उनकी सजाएं बरकरार हैं, उनकी सजा जो है अब उन्हें मजीद काटनी पड़ेगी जब तक उनको किसी बड़ी अदालत से रिलीफ नहीं मिल जाता। अलबत्ता ये मामला पहले मेन अपील डिसाइड होने से पहले सजा मुअत्तली का मामला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले जाया जा सकता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब देखना होगा इसको कितनी देर में इस मामले को टेकअप करती है और डिस्पोज ऑफ करती है। और इसके पैरेलल जो मेन अपील है, उस मेन अपील में भी एक टाइमलाइन दी गई है जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, तो इस मेन अपील को भी उस टाइम फ्रेम के अंदर ठीक। हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून, इस पर उनका जो एनालिसिस है वो ले लेते हैं। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे एनालाइज करेंगे आज के इस फैसले को? मैं ये समझता हूँ कि आज जो अदालत ने एक फैसला किया है वो एक प्रैक्टिस जो कोर्ट्स की होती है उसके मुताबिक उन्होंने फैसला किया है कि जब आप एक तरफ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के ऊपर जाएं और दूसरा ये है कि आपकी अपील जो है उसका भी एक टाइम फ्रेम दिया गया हो कि उसके अंदर इसका फैसला होना चाहिए। ठीक है, हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद है, अदील वड़ाइच और रिजवान काजी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारे यू मीडिया टॉक कर रहे हैं, वो सुन ले।